Good evening, everyone, and welcome to this channel. So, in today's video, we will discuss about one small cap company, which is Carousel Limited, which is in the manufacture of quad sinks, stainless steel sinks, और kitchen appliances और surface appliance, kitchen top surface appliances, जिसके इसमें वो बिजनेस करती है. इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. इसके बिजनेस मॉडल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे. इसके रेवेन्यूज़ के नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे. और इनका जो Q3 में एक नया अपडेट आया, जो उन्होंने यूएस की एक कैरन यूएसए की जो कंपनी है कैरन हीट करके, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया टू इंक्रीज देयर यूएस मार्केट शेयर. तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. इस टाइप की वजह से ये स्टॉक बहुत ही पिट गया था इस बियर मार्केट फेज में पिछले जो 4-5 महीने से जो चल रहा है. तो उसको समझने की इन डिटेल डेप्थ एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील का असर इस स्टॉक के ऊपर क्या हो रहा है. लेकिन बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल ऑफ द Carousel Limited, I just want to give the brief on the market conditions overall, because if you can see last 2 days there is a rally happening between the small caps and the mid cap indices. आज भी मिड कैप इंडेक्स 2-2.5% से ऊपर था. स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रैली थी. और ऐसा माना जा रहा है जो मार्केट जो इतनी बुरी तरीके से वन साइडेड बियर रैली चल रही थी, उसका थोड़ा कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम या थोड़ा सा अपसाइड की तरफ उसकी रैली चली जा रही है. आप देखोगे कि एफआई के नंबर्स भी पिछले कुछ 2 दिनों में पॉजिटिव साइड के आए हैं. मतलब एफआई ने बाइंग शुरू कर दी है. इसका कहना है कि पूरी तरह से मार्केट रिकवरी हो गया है, ऐसा नहीं है, बिकॉज मार्केट में फेजेस आते रहते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हुए हमारा जो ये Q4 का जो रिजल्ट सेशन चालू होगा नेक्स्ट मंथ से, उसके ऊपर बहुत सारा दारोमदार रहेगा कि मार्केट कहाँ जाता है. ऐसी भी बात इंडिया में हो रही है कि इंडिया की जो जीएसटी काउंसिल है वो सोच रही है कि जीएसटी में थोड़ा सा कंसेशन दे दे, जीएसटी को थोड़ा सा कम किया जाए. तो जिसका असर भी कंज्यूमर स्टॉक में आपको दिख रहा है. जैसे आप वरुण बेवरेजेस को देखो, स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आया. आपने बहुत सारी यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेज या अल्कोहल कंजम्पशन के जो स्टॉक है वो ऊपर की जाते समय देखा है. आपने बहुत सारे जो कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक में थोड़ा सा अपटिक देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रस्ताव ला रही है कि जीएसटी को हम थोड़ा कम करेंगे. तो ये जो बाइंग मोमेंटम है कंज्यूमर्स में या लोगों के हाथ में जो इनकम टैक्स कम करके जो पैसा दिया है, उसका सारा जो इम्पैक्ट है तो हमारी जीडीपी उभरने में हो जाएगा. तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से, और वहाँ यूएस से कोई बुरी खबर नहीं है, जिसके तहत यूएस का मार्केट भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम आईटी इंडेक्स, एवरीथिंग लुकिंग लाइक फॉर द शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है. लेकिन नोबडी कैन से द बॉटम हैज़ बीन देयर और नॉट, बट इट्स अप टू अस कि इस फॉल में जितने भी अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियों के स्टॉक नीचे की तरफ है, आप उसमें एडिशन कर सकते हो. आप उसके Q3 के नंबर्स को समझने की कोशिश कर सकते हो और उसमें से आपकी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो. ये वीडियोस में हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बट हम इस वीडियोस के तहत समझने की कोशिश कर सकते हैं कि फंडामेंटल वो स्टॉक किस लेवल के ऊपर है, वो कहाँ थे वो अट्रैक्टिव लग रहा है. सो नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस ऑन दैट. तो आईटी इंडेक्स में भी ये मुझे लगता है कि एआई के, आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि Amazon is laying off 10,000 plus people. So obviously impact of the AI is witnessing in the companies like the Amazon, and I think that will be followed by the many Nasdaq companies going forward. और इसका असर हमारे IT कंपनीज के ऊपर दिख रहा है, बिकॉज अब जितने भी IT कंपनीज पिछले कुछ समय से परफॉर्म करती आ रही थी, अब थोड़ा सा वहाँ पर सबड्यूड एनवायरनमेंट हो रहा है. आप अगर देखोगे जो म्यूचुअल फंड की जो नई लिस्टिंग आई कि फरवरी में उन्होंने कौन से स्टॉक बाय किए, वो लिस्टिंग को भी आपने देखा होगा. उसमें आईटी का एक्सपोजर थोड़ा सा कम है और कंज्यूमर का एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है. इसका रीज़न वही है क्योंकि एआई के डिस्ट्रप्शन का जो खतरा है वो आईटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इंडिया सेंट्रिक जो थेरीज है, जैसे कि रिटेलिंग कंपनीज हो गई, कंज्यूमर कंपनीज हो गई, जो इंडिया के पॉपुलेशन और इंडिया के डिसीजन के ऊपर ज़्यादा चलती है, वहाँ पर थोड़ा सा पैसा घूमता हुआ नज़र आ रहा है. तो आपको फॉल में हर एक चीज़ में यही देखना होगा कि पैसा जो है बिग प्लेयर्स जैसे हो गए, हमारे DIIs हो गए या FIIs हो गए, उनका पैसा किस तरफ, किस सेक्टर की तरफ रुझान होने जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा. मैंने इसके पहले वीडियोस में भी कहा था कि बहुत सारा रुझान जो है NBFCs के ऊपर जा रहा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक गिरा ही नहीं है इस मार्केट फॉल में. आप किसी भी एप्टस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस देखो, आवास फाइनेंशियल देखो, होम फर्स्ट फाइनेंस देखो, इनके स्टॉक उतने नीचे गए नहीं है. जैसे कि कंपैरेटिवली ये जो PSU सेक्टर्स के स्टॉक थे, बैंक के स्टॉक थे, ये जो IT के स्टॉक थे जिसमें बहुत तेज़ गिरावट आई है. तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पर पैसा रोटेट हो रहा है, और उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को भी रोटेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि एक तो पैसा मूवमेंट है और दूसरी चीज़ आपके जो पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है वहाँ पर क्या हो रहा है उसको समझने की आपको भी कोशिश करनी होगी. तो ये रहा मार्केट के ऊपर. लाइक
hopefully I think within the 2 or 3 days we will come to an idea whether there's a bottom has been made or not, because sustained evaluation of the buying भी ज़रूरी है. अभी भी फेड चेयरमैन का जो डिसीजन आया उन्होंने कहा है कि देर इज़ नो रेट कट, रेट अनचेंज रखा है. तो पावेल इज ऑल्सो रिव्यूइंग द सिचुएशन ऑफ टैरिफ हाइक बाय द ट्रम्प बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड. इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज एवरी डे नाउ ऑनवर्ड्स एंड make sure to give you the more commentary on the markets, because this is in a phase where I think most of the retail investors are getting into the trap of like buying, second, third tier companies and then trapping into this bear phase very badly, rather than buy companies where you see that there is a earning potential going forward in Q4 or Q1, and then make your decision. That will be a better decision. Now वापस आते हैं कैरासिल लिमिटेड के कंपनी के ऊपर. तो कैरासिल ये जो कंपनी है वो मेनली मैन्युफैक्चर करती है आपके कॉट सिंक्स, स्टेनलेस स्टील सिंक्स, किचन के जो टॉप सर्फेसेस होते हैं, स्लैब्स होते हैं, बाथरूम सैनिटरी वेयर्स में है. तो मेनली इनका जो पोर्टफोलियो का जो बिजनेस है 22% डोमेस्टिक से आता है और 78% ऑफ बिजनेस उनका एक्सपोर्ट से आता है. इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज आउटसाइड ऑफ इंडिया में है जिसको उन्होंने एक्वायर भी किया हुआ है. तो पहली तो इम्पॉर्टेंट है कि यूके की जी इनको सब्सिडरी है. तो यूके में कैरासिल यूके करके इनका एक वहाँ पर नाम है और उस ब्रांड के तहत वो यूके के मार्केट में अपना क्वार्ट सिंक, ये कंपोजिट क्वार्ट सिंक, स्टेनलेस स्टील सिंक्स, ये चिमनीज हो गया, ये आपके वाइन के चिलर्स हो गए, ये सैनिटरी वेयर्स हो गए जिसको वो बेचते हैं. तो इनका जो आप अगर देखोगे, जैसे मैंने कहा है कि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है. इनकी एक फैसिलिटी गुजरात के भावनगर में है जहाँ से वो क्वार्ट सिंक्स बनाते हैं. और सबसे इनका जो आई वुड से यूएसपी जो है वो उनकी जो जर्मन टेक्नोलॉजी शूक करके कंपनी थी जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, और उनकी जो एक कॉर्ड्स कंपोजिट सिंक बनाने वाली जो कंपनी ये जो टेक्नोलॉजी थी जिसको एक्वायर किया, और उस टेक्नोलॉजी के तहत अभी वो लोग सारी एशिया में, अमेरिका में अपने क्वार्ट सिंक को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो बेचते भी है. तो ये अपना खुद का भी बनाते हैं और ये जो जर्मनी की जो कंपनी है उनका जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करके फिनिश वैपोरेशन सिस्टम, तो उनको यूज़ करके भी ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बेचते हैं. जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है, इनका बहुत सारा जो बिज़नेस है वो यूके में एक सब्सिडरी है. उनका जो बिज़नेस है लगभग 20% ऑफ द रेवेन्यू यूके से आता है. इंडिया से लो जो रेवेन्यू है वो अराउंड 22% आता है. यूएस से 20% आता है. रेस्ट ऑफ यूरोप, यूके छोड़ के जो यूरोप है वहाँ से 14.3% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6% रेवेन्यू आता है. तो मोस्टली मोटा मोटी देखा जाए तो इंडिया में 22% का रेवेन्यू है, बाद में यूके में 20% का रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ यूके अलावा जो यूरोप है वहाँ पर 14.3 है, यूएस में 20% है. तो ये मेनली एक एक्सपोर्ट काइंड ऑफ कंपनी है जो मेनली इनटू द बिजनेस ऑफ द किचन का जो एक कॉट सिंक्स होता है. आपने देखा होगा कि अभी when somebody has go to Germany or UK or all these all the developed countries, you can see उनके घरों में जो किचन होता है वो एक क्वार्ट सिंक से बना हुआ होता है. वो हमारे जैसे घरों में जो नॉर्मल्स एक जो वॉश बेसिन लगाया और बाथरूम का सिंक लगाया, सॉरी किचन का सिंक लगाया, वैसा नहीं होता है. वहाँ पर जैसे डिश वाटर का अरेंजमेंट, वहाँ तो आपको वहाँ का जो फिनिश है वो बहुत अच्छा मिलेगा. आप उनकी वेबसाइट पे चले जाना तो आपको बेटर आइडिया आएगा कि ये लोग कैसे फाइनल फिनिश टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट किचन के वो बनाते हैं. जैसे टॉप की चिमनी होगी, आपने देखा होगा कि यूरोप में टेम्परेचर ज़्यादा से कम होता है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा चाहिए होती है घरों में, तो उसकी टॉप चिमनीज हो गई. आपने देखा होगा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस होता है, वाइन कंज्यूम भी होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स वहाँ देयर. तो वाइन के चिलर्स बनाने में ये लोग काम करते हैं. ये लोग स्टेनलेस स्टील के सिंक बनाते हैं, जो सिंक होता है उसको बनाते हैं, या क्वार्ट सिंक्स बनाते हैं जिसका फिनिशिंग प्रोडक्ट बहुत ही सही होता है. और जैसे मैंने कहा कि इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है आउटसाइड ऑफ द इंडिया जिसके थ्रू अपने वो सामान को वो बेचते हैं. नॉर्मली ये जो कंपनी है दे आर बेसिकली टाइप करते हैं, ये आपकी आइकिया जैसी कंपनी हो गई. इन्होंने रिसेंटली एक टाइप किया आइकिया के साथ. आइकिया जो है ग्लोबल होम अप्लायंसेस का एक बहुत बड़ा हब है जिसके आप जाओगे, इंडिया में भी अभी शुरू हो गया है रिसेंटली. एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, एक स्वीडन की कंपनी है जिसके थ्रू वो बहुत सारी आपके घर में जो लगने वाले जितने भी सामान हो गए, आपका सोफ़ा हो गया, कपबोर्ड्स हो गया, आपके डाइनिंग टेबल्स हो गए, आपके किचन अप्लायंसेस हो गए, जिसको बेचते हैं. तो इन्होंने इनके साथ टाइप कर लिया है. तो उनके क्वार्ट सिंक को जो बेचने का काम है वो आइकिया को करते
देखते थे IKEA अपने इसको शॉप में रखता है और उसके थ्रू वो सेल करता है। तो इनके साथ इनका टाइप है। ग्रेनाइट यूनाइटेड करके एक US की कंपनी है जिनके साथ भी उनका एक टाइप है। वो एक बड़ी कंपनी है जिसके थ्रू वो चिमनीज़ और टॉप चिमनीज़ और किचन सरफेस अप्लायंसेस को वो बेचते हैं। तो यूके में भी उनका एक्रेसिल करके एक पहले नाम था, अभी वो कैरासिल यूके के नाम से वो चीज़ों को वहाँ पर बेचते हैं। तो मेनली मोटा मोटी इनका जो किचन अप्लायंसेस बेचने का धंधा है, इन्होंने ब्रांडिंग के लिए वानी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था पिछले कुछ समय से। तो मेनली इनका एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है। क्वाड सिंक्स और कंपोजिट स्टेनलेस स्टील बेचते हैं। एशिया में एक नंबर 1 ऐसी अलोती कंपनी है जो कंपोजिट क्वाड सिंक बनाती है, तो पहली एशिया की कंपनी है। तो ऑब्वियसली द मार्केट लीडर, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारा स्कोप है। इसीलिए इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे आशीष कचोलिया जैसे बहुत बड़े नामी इन्वेस्टर भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये वीडियो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि Q3 के उसके नंबर्स कैसे थे। रिसेंटली एक न्यूज़ आया 2-3 दिन पहले कि इन्होंने कैरन USA करके कंपनी है जो होम रिटेल अप्लायंसेस में है US में, जिनके 1800 स्टोर्स है पूरे US में, जिसके साथ उन्होंने करार किया, एग्रीमेंट किया, जिसके तहत वो अपने जो क्वाड सिंक्स है वो बेचने का काम करेंगे। और इसके लिए 4.6 करोड़ की उन्होंने अभी लागत की है। मोल्ड्स हो गए, प्रोडक्शन इंक्रीज एनहांसमेंट के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं, और इससे उनकी जो कैपेसिटी क्वाड सिंक्स की है 1,50,000 पर एनम से बढ़ने वाली है। मतलब जितना वो करते थे पहले से कुछ 10 लाख करते थे, अभी 1,50,000 उसमें ऐड होके वो क्वाड सिंक बनाने का काम कर सकते हैं। और इस डील से उनका कहना है कि US का जो मार्केट है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कैरन USA जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है US में, होम अप्लायंसेस को अपने स्टोर्स के थ्रू बेचती है। अभी इनके साथ इनका करार हो गया है, तो ये सारा जो क्वाड सिंक्स वो बनाते हैं वो उनको वो सप्लाई करके US का मार्केट शेयर कैप्चर करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं कि इनके Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर को लेने के पहले कि किसी के साथ करार होना और वहाँ से सेल्स आना वो अलग बात होती है। करार होना एक जस्ट होप होती है और सेल्स आना एक रियलिटी होती है। तो आपने अगर देखा होगा कि Q3 में उनके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ख़राब थे। Q3 में इसलिए स्टॉक गिरा था और अभी स्टॉक ऊपर आ रहा है क्योंकि ये डील का जो पिक्चर सामने आया, चिराग पारीक उनके जो MD ने उन्होंने वहाँ पर अपनी न्यूज़ दे दी। तो मेरा कहने का मतलब है Q3 के रिजल्ट्स में आप देखोगे YoY लेवल के ऊपर 8.9% की सेल्स की बढ़त हुई है। कुछ 216 करोड़ का सेल्स किया था, अभी इस टाइम 189 करोड़ का किया है। 189 करोड़ का 2023 Q3 में किया था। 2024 Q3 में आप अगर देखोगे उनका जो बिजनेस है तो वो 8.9% से ही सेल्स बढ़ा है 216 करोड़ के तहत। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका जो ईबिटा मार्जिन है वहाँ पर घट हुई है। 19% का ईबिटा मार्जिन के अगेंस्ट अभी 15% का ईबिटा है। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ YoY लेवल Q3 और Q3 का कंपैरिजन, Q3 FY25 वर्सेस Q3 FY24 की कंपैरिजन में कर रहा हूँ। ईबिटा मार्जिन में घट है। ईबिटा मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ है वो -13% से डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -14% से डिक्लाइन हुआ है। और आप अगर पैट की बात करो -18.3% से पैट डिक्लाइन हुआ है। पैट नॉर्मली 8.6% का करते थे, अभी 6.8% का पैट का मार्जिन है। तो ईबिटा का परसेंटेज घटा, ईबिटा -14 से डाउन है, पैट डाउन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन है। Q3 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर 9 मंथ 2024 की बात करूँ, 2025 की बात करूँ 2024 से, तो मुझे लग रहा है कि 24% से टोटल इनकम बढ़ा है। लेकिन उनका Q2 वॉज बेटर, लेकिन Q3 वॉज वेरी बैड। उसके रीज़न उन्होंने दिए हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ये फ्राइट कॉस्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है तो उनके फ्राइट कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, जिसके उनको इम्पैक्ट लेना पड़ा। दूसरी चीज़ की GBP और USD का आप कैलकुलेशन देखोगे, US डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। जैसे मैंने कहा उनका जो 52% ऑफ द जो बिजनेस है तो मोस्टली UK से आता है, और बाद में 27% US, और यहाँ से इंडिया से तो 22 आता है। तो मोस्टली जो बिजनेस आता है अराउंड 47-50% वो UK से आता है। तो UK में GBP चलता है, तो GBP का जो डी वैल्यू हुआ है, मतलब GBP US डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे गया है, जिसका असर भी उनको लेना पड़ा। तो पहली चीज़ फ्राइट कास्ट बढ़ गई है। GBP USD के कैलकुलेशन से उनको इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि USD अप्रिशिएट हुआ। और तीसरी चीज़ हुआ कि उनका जो मटेरियल का जो कॉस्ट है,
वो बढ़ गया है, जिसके तहत उनको थोड़ा सा मार्जिन को प्रेशर लेना पड़ा। और स्टील सिंक का इनका जो मार्केट है वो थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी जर्मनी की बहुत सारी अदर कंपनीज भी इस मार्केट शेयर्स में है। तो यूरोप में उनको थोड़ा सा स्टील सिंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और इसीलिए अभी ये कैरन यूएसए जैसे कंपनी के साथ करार करके यूएसए में मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखो कि कंपनी की मार्केट कैप छोटी कंपनी है, 1867 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, आरओई और आरओसी लगभग 17% के अनुसार करते हैं, लेकिन अभी भी इनके Q3 के नंबर्स में पैट का जो प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से आरओई थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 17% से कुछ 13-14% की तरफ आरओई चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के साथ करार किया तो मार्केट में पूरी बढ़त आ जाएगी और सब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कंपनी को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। पहले एक ज़माने में ये कंपनी 25% प्लस से ग्रो करती थी, लेकिन अभी ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम आने की वजह से Q3 में ये स्टॉक 700-800 के लेवल पे था, 500 के लेवल पे गया था, लेकिन अभी ये कैरन के साथ इन्होंने करार किया तो स्टॉक ऊपर आया है, इस होप में कि अच्छा बिजनेस हो पाएगा। लेकिन इट इज़ वेट एंड वॉच एंड सी कि हाउ दिस थिंग्स इज गोइंग टू प्लान आउट। ऑल्सो इनका जो वॉल्यूम होता है, जो नंबर ऑफ कॉट सिंक्स वो बेचते हैं, स्टील सिंक्स वो बेचते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम में भी घटत आ रही है। तो वॉल्यूम में घटत है, आप देखोगे कि सेल्स में ग्रोथ है 8.9% की, लेकिन वहाँ पर मार्जिन प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा एक हैंगओवर बना हुआ है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं, कंपनी के आरओई के नंबर अच्छे हैं, लेकिन कंपनी का मार्केट पोटेंशियल भी अच्छा है, अच्छी जगह पर उन्होंने करार किया हुआ है। लेकिन आप देखो बहुत सारा बिजनेस यूके और यूरोप से आता है, 40-55-60%, लेकिन वहाँ पर अभी ठंडा माहौल चल रहा है, कंज्यूमर वहाँ पर प्रॉब्लम में है, इन्फ्लेशन हाई नज़र आ रहा है वहाँ पर, और ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल द यूरोप मार्केट इज डाउन बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन एंड ऑल दैट वॉर एंड गैस एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन यूरोप। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसका इम्पैक्ट भी कंज्यूमर स्पेस के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड सिंग्स और ये बेचने वाली कंज्यूमर में आती है, B2C में मोस्टली। इनका पोर्टफोलियो B2B भी है, जैसे आईक्यू को भी बेचते हैं, और B2C भी है। सो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए इन कंपनियों में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस यूरोप से आता है, वहाँ प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से फ्राइट कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, ये GBP INR का इक्वेशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि हम थोड़ा सा इसको we will continue to come back to our normalcy of the margin of 18-19% ऑफ द मार्जिन, हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को जरूर आप रडार पे रख सकते हो, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस कंपनीज प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग वर्से प्रमोटर्स, एवरीथिंग इज गुड। DIA ने थोड़ा सा माल इसमें बढ़ाया है, FII ने भी बढ़ाया है, और पब्लिक का परसेंटेज ज़्यादा है। ऑब्वियसली आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पर माल है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू केयरफुली लुक इनटू दिस Q4 परफॉर्मेंस 2025, and then you can make a call about kind of companies like Carousel Limited. So hopefully you like my video about this. If you have any comment, then please let me know, and please like, share and subscribe. Thank you very much, and have a nice day, guys.